दोस्तों आज मैं हूँ चिनार किले के पास एक अनोखे कब्रिस्तान में, जिसका इतिहास लगभग 200 साल पुराना है दोस्तों। और यहाँ की एक ख़ास बात है कि जो लोग भी यहाँ दफनाए गए हैं उनको एक ऐसी आकृति दी गई है जो कि शतरंज की मोहरों की तरह है। और उनमें कोई जो प्यादा बोला जाता है, किसी को ऊँट यानी कि बिशप, और हाथी का भी शेप दिया गया है जिसको रुक कहा जाता है इंग्लिश में। तो कोई वज़ीर है, कोई रानी है, तो ये अलग अलग यहाँ पर शेप दिए गए हैं। तो क्यों दिया गया है और इसका क्या मकसद है ये भी मैं बताऊंगा, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। और मेरे पीछे वो कब्रिस्तान आपको दिखता होगा जो कि लगभग 200 साल पुराना है। तो आपको लेकर चलेंगे, करीब से वहाँ दिखाएंगे और पूरा ब्लॉग पूरा देखिएगा ताकि आपको इसकी हिस्ट्री मालूम पड़ सके। और यहाँ जाना क्यों मना है, क्यों लोग यहाँ जाने से मना करते हैं, वही बताएंगे। तो आपको करीब से लेके जाएंगे, दिखाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत जगह पर है। हालांकि बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा झाड़ी वगैरह निकल गई है, बगल में ही गंगा नदी है। तो आप सोच सकते हैं कितना प्यारा जगह है ये, और देखने में काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रोड जो कि किले के मेन गेट से आती है और मार्केट को भी आती है, उसी में आपको रास्ते में ही ये कब्रिस्तान मिल जाएगा। और चलते हैं आपको लेकर उस अनोखे कब्रिस्तान की तरफ। दोस्तों इस कब्रिस्तान का निर्माण उस वक्त हुआ था जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में राज किया करते थे, लगभग 150 से 200 साल पहले। और उस वक्त दोस्तों वो अपने कंट्री जो कि इंग्लैंड में थी, या पूरा बरतानिया हुकूमत कर सकते हैं, वहाँ पर इनकी जो कंट्री हुआ करती थी वहाँ ये जाते थे पानी के जहाज़ के थ्रू। तो जब ये इनकी मौत होती थी जंग में या फिर नॉर्मल भी, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते थे, तो जब इनकी मौतें हुआ करती थी तो वो उनको अपने देश नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि पानी के जहाज़ से जाने में लगभग 1.5 से 2 महीना लग जाता था। तो ऐसे में लाश ख़राब भी हो जाता था और बहुत सारे रिस्क होते थे, तो वो लोग नहीं ले आते थे और उनको यहीं दफनाते थे। तो उनका कब्रिस्तान यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे अंग्रेज़ लोग रहा करते थे। और जब पूरा हिंदुस्तान गुलाम था, उनके अधीन था, तो उस वक्त चिनार किला भी उनके अधीन था। तो उस वक्त की ये कब्रिस्तान है जब वो लोग अपने देश न ले जाकर यहीं पर उनको दफना दिया करते थे। तो अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं, ये रास्ता है इसका जाने के लिए। तो थोड़ा सा झाड़ी वगैरह है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस कब्रिस्तान का दोस्तों आप देख सकते हैं लुक यहाँ सामने से काफ़ी करीब से। और इसके बाहर आपको ये कुछ बोर्ड लगेंगे जहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो स्थान है इसको संरक्षित कर लिया गया है, और जो यहाँ के नियम कानून हैं, संरक्षित स्थान है तो इसके बारे में कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कि आपको 200 मीटर तक की जो दूरी है वहाँ पर क्या सुरक्षा आपको फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अभी आपको लेकर चलते हैं अंदर इसके, और देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। हालांकि ये 200 साल पुराना है और टूटा फूटा भी बहुत सारा इसमें है, कब्र है, लेकिन संरक्षित किया गया है तो इसका निर्माण चलता रहता है। जो चीज़ें टूट चुकी हैं उनको फिर से बनाया जाता है। अभी आपको दिखाएंगे करीब से क्या इसमें फिर से बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये कब्रें, बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पर, और सबके अलग अलग शेप हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों बिशप के शेप में, जिसको ऊँट कहा जाता है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं बहुत सारे डिजाइन, यहाँ पे कुछ बिशप के शेप में भी हैं और कुछ क्वीन है, कुछ किंग के शेप में है। तो ये देखिए एक और यहाँ पर है, ये एक आपको रुक मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक रुक है। यहाँ देख सकते हैं आप डिज़ाइंस बहुत सारे हैं, ये देखिए। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी कब्रें हैं, और एक जो कब्र है यहाँ पर सबसे बड़ा आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों रिचर्ड फोर्ब्स, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जो कि एक लेफ्टिनेंट थे। हालांकि यहाँ पे लेफ्टिनेंट लिखा गया है, जो कि लेफ्टिनेंट का ही एक सिनोनिम है। तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और इनकी बाद में देख सकते हैं 17 फरवरी 1813 को इनकी मौत हुई थी 55 साल की उम्र में। तो ये इस बात को दर्शाता है कि ये कब्रिस्तान जो है लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हो सकता है इनके पहले भी कुछ लोग मरे हों, तो 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बाद में इस जो कब्र है उसकी पहचान उनके बेटे ने की थी, जिसके आधार पर यह तय किया गया कि ये किसका कब्रिस्तान है, तो उनका नाम भी लिखा गया है। कुछ कब्रें हैं जिनके नाम लिखे गए हैं, बाकी सबके नाम नहीं लिखे गए हैं। तो इनका भी देख सकते हैं आप शेप, अलग शेप। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे शेप्स हैं, और यहाँ पे कुछ में जो है एज लिखा हुआ है, कितने साल में इनकी डेथ हुई थी वो भी देख सकते हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और कितना एज है सब कुछ लिखा हुआ है। 22 अगस्त को ये 1826 में इनकी डेथ हुई थी, तो इनको भी मेरे लगभग 200 साल हो चुका है। बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पर। दोस्तों कब्रिस्तान के आसपास आबादी भी काफ़ी है और कुछ लोग रहते भी हैं। आप देख सकते हैं इस साइड में जाइएगा, उस साइड तो दोस्तों आपको गंगा नदी मिल जाएगा देखने के लिए, वहाँ पर दिख रहा है।
लेकिन जब इस साइड आइएगा दोस्तों तो कुछ आबादी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग रहते भी हैं। और आप देख सकते हैं ये किला की दीवारें यहाँ पर, और सूरज का जो अपताप है वो महसूस होता हुआ। हालांकि ये संरक्षित किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गायें जो हैं चर रही हैं, यानी कि जो लोकल लोग हैं वो थोड़ा परेशानी के सबब हैं यहाँ पर, क्योंकि ये गाय वगैरह तो लोकल ही किसी के होंगे। और यहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर गाय गोबर वगैरह, तो साफ़ सफाई की थोड़ी कमी है, वरना एक ऐतिहासिक धरोहर है। जो सुरक्षा जिस प्रकार से की जानी चाहिए वो उस तरह से नहीं हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कब्रें हैं इनका नीचे का हिस्सा दोस्तों नया है और जो ऊपर का हिस्सा ये पुराना है। तो जब बाद में संरक्षित किया गया था तो ये जो चेंजिंग की गई थी इसमें जो ढह गए थे और जो खस्ता हाल हो गए थे उनको फिर से सुधारा गया है, फिर से संरक्षित किया गया है, मजबूत किया गया है। और दोस्तों अब मैं अगर से इनके इतिहास के बारे में बात करूँ कि इनकी ये शेप कैसे बनाई गई थी और क्यों बनाया गया था, तो वो इसके पीछे कहानी है दोस्तों कि ये सारे लोग जो थे सेना में, जो कि उस वक्त अंग्रेज़ों की सेना थी, उनके पदों पे थे। तो पद के आधार पे ये तय किया जाता था कि किसको कौन सा सिंबल देना है, जिसका जैसा पद हो उस आधार पे ये सिंबल दिया जाता था। जैसे जिसको किंग का पद दिया गया उनका पद बड़ा होगा, इसी तरह से जो क्वीन है उनका पद उनसे कम। फिर उसके बाद जो और भी लोग थे, जैसे रुख हो गया, हाथी, पान है, सैनिक बहुत सारे छोटे छोटे आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे भी हैं जो प्यादे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे हैं। और उसके बाद फिर बिशप है, पौन बहुत सारे मिल जाएंगे, देख सकते हैं बहुत सारे पौन के शेप में मिल जाएंगे कुछ छोटे छोटे कब्र, और बिशप यहाँ पे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। तो ये सारे जो पद थे उनके लिए हैं, और बाकी आम लोगों के लिए कब्रिस्तान में जगह थी, दफनाए जाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा शेप नहीं है। रुख के शेप में किंग है, क्वीन है, सारे हैं। और पीछे आपको इस कब्रिस्तान के गंगा नदी मिल जाएगा देखने के लिए, तो काफ़ी सुहाना लोकेशन। और ऊपर आप देख सकते हैं ये किला, चिनार किला की दीवार, ये यहाँ पर आपको दिख जाएगी बाहरी दीवार किले की। तो लोकेशन बहुत ही प्यारा है और काफ़ी अच्छी जगह पर है ये। चिनार फोर्ट पे आप आने के जब आइएगा तो सामने ही मिल जाएगा। जैसे मुग़ल लोग जो थे वो अपने कब्रों को मकबरे के रूप में इस्तेमाल करते थे, और उसी तरह से ये इनका कह सकते हैं अंग्रेज़ों का मकबरा है एक तरीके से। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको एक अच्छा शेप दिया गया है, ये वाला और एक ये वाला, जो ये दर्शाता है कि दोनों बड़े अधिकारी थे और बाकी सारे जो हैं किसी न किसी पद पर रहे होंगे, उनकी ये कब्रें हैं। तो आज के व्लॉग में दोस्तों बस यही, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, धन्यवाद।